हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा जो है 445 को लेकर बात करेंगे, 446 को लेकर बात करेंगे और 453 को लेकर बात करेंगे और 456 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल AK Law Judicial सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बैरिट लेना है, कॉपी और पेन, ठीक है। इन तीनों चीज़ को अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। बस आपको एकाग्रचित्त भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझते चलना है, बस कोई बात मिस नहीं करना है, ठीक है। हर बात को एकदम कंठस्थ भाव से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, ठीक है। चलिए देखिए, बस पिछली क्लास को भी ध्यान में रखना, क्योंकि जब इसको हम पढ़ाएंगे तो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जो पिछला क्लास पढ़ा होगा तो और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए कैसे कनेक्ट करके पिछली क्लास को इसके साथ कनेक्ट करते, उचित ध्यान रखना आप। आईपीसी की धारा 445 यानी कि 445 गृह भेदन की बात करता है, ठीक है, यानी कि हाउस ब्रेकिंग की बात करता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति गृह अतिचार करता है, ठीक है, यानी कि गृह अतिचार में दो बातें याद रखना है कि वह निकलने के लिए या जाने के लिए। अब इन दोनों के आधार पर, यानी इन दोनों तरीकों में से अगर कोई भी तरीका एक भी अपना लिया, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक प्रयोग करता है तो वो गृह यानी अग्रह भेदन के लिए वो दोषी माना जाएगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ करें। यानी कि क्या करना है कि जब कोई व्यक्ति गृह अतिचार करता है और गृह अतिचार में यानी वो जाने के लिए या निकलने के लिए, जाने के लिए और निकलने के लिए, इन दोनों तरीकों में से अगर कोई भी एक प्रयोग करता है तो वो गृह भेदन के लिए वो दोषी माना जाएगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इसके जो 6 पॉइंट हैं तो उन 6 पॉइंट पर हम अच्छे से चर्चा करते हैं। तो उन सारे पॉइंट को हम ऐसा पढ़ाएंगे तो समझ में आता चला जाएगा, बस आपको बेयर एक्ट को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। देखिए, चलिए देखिए, पहले पॉइंट में क्या देखेंगे कि देखिए, वह ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है, वह ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है। यानी कि अब इसमें क्या ध्यान देना है कि दो बात, उसने या दुष्प्रेरक ने, देखिए, उसने या दुष्प्रेरक ने गृह अतिचार करने के लिए बनाया है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हुआ। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या देखेंगे कि यदि उसने, देखिएगा, यदि उसने या दुष्प्रेरण ने अतिचार करने के लिए, ठीक है, अतिचार करने के प्रयोजन में लाने के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है। तो अब ध्यान क्या रखना है, अब देखिएगा कि देखिए, जो किसी मानव प्रवेश के लिए वो आश्रित ना हो, ये भी ध्यान रखना है कि जो मानव, यानी देखिएगा, जो किसी मानव की प्रवेश के लिए वो आश्रित ना हो, आश्रित ना हो, यानी कि अब दो आधार पे देखिएगा, यानी कि किसी निर्माण पे, ठीक है, या दीवार पे वो सीढ़ी के द्वारा चढ़ता है, चढ़कर वो पहुंचता है वहां पे। तो आपने देखिए कि क्या हुआ कि जो किसी मानव के प्रवेश के लिए वो आश्रित ना हो, यानी कि आप इसमें देखिए कि दीवार हो या
कोई निर्माण हो, और निर्माण में यानी कि अब क्या हुआ, सीढ़ी के द्वारा वो जो है वहां पहुंचता है। तो आपने दूसरे पॉइंट को देखा। अब तीसरे पॉइंट में देखिए कि किसी रास्ते को खोला हो, ठीक है, यानी किसी रास्ते को खोला है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि वह देखिए जो ग्रह यानी कि जो ग्रह अधिभोग के द्वारा, देखिएगा तीसरे पॉइंट में कि वह किसी रास्ते को खोला है, और वह क्या हुआ कि जो कि वो ग्रह अधिभोग के द्वारा खोला जाना, ठीक है, वो आश्रित ना हो। ये बात के लिए हुआ तीसरा। यानी कि तीसरे पॉइंट में सीधा सीधा आप ये समझिए कि किसी रास्ते को खोला है, ठीक है, जो ग्रह अधिभोग के द्वारा खोला जाना ऐसा आश्रित ना हो, ठीक है। ये बात एकदम आपको तीसरे पॉइंट में कंठस्थ करना है। अब चौथे पॉइंट में देखिए क्या देखना है कि किसी ताले को डुप्लीकेट चाबी के द्वारा, ठीक, किसी ताले को डुप्लीकेट चाबी के द्वारा क्या करता है, खोलकर अंदर जाता है, ठीक है, या बाहर निकलता है। तो इस आधार पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने आपको बताया चौथा पॉइंट, इसको दे, यानी कि किसी ताले को और डुप्लीकेट चाबी के द्वारा उसे खोलकर अंदर जाना या बाहर निकलना, ये बात आपको कंठस्थ कर लेना। अब हम पांचवें की बात कर लेते हैं, पांचवें पॉइंट की। अब पांचवें पॉइंट में क्या याद रखना है कि बल प्रयोग, देखिएगा, जो बल प्रयोग के द्वारा, हमले के द्वारा या धमकी के द्वारा वो प्रयोग किया हो, ठीक है, ये बात एकदम कंठस्थ करना। अब देखिए छठे पॉइंट में क्या ध्यान, देखिए इसमें आपको याद रखना है कि यदि, देखिएगा, जो ऐसे रास्ते को जानते हुए खोला है, देखिए वह ऐसे रास्ते को जानते हुए खोला है जो कि वह जानता है कि उस रास्ते को बंद किया गया है, ठीक है, यानी कि प्रवेश या प्रस्थान करने के लिए कोई ऐसा प्रवेश या प्रस्थान ना करे, ऐसे रोकने के लिए वो बंद किया गया है, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि प्रवेश और प्रस्थान को रोकने के लिए, ठीक है, उसे बंद किया गया है, और ऐसे रास्ते को वह खोलता है, और यह जानते हुए खोलता है कि वो प्रस्थान या प्रवेश के लिए रोकने के लिए वो बंद किया गया है, ठीक है। आपको ये जो है छठे पॉइंट में याद रखना है। तो अब ये सारी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसके दंड की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो गृह भेदन की बात हुआ, यानी कि ये क्या हुआ, ये संज्ञेय मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो कोई मजिस्ट्रेट के पास होगा, और मामला जो है ये अजमानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दंड की बात है, पनिशमेंट, देखिए आईपीसी की धारा 453 में पनिशमेंट की बात, यानी कि 2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंड नहीं है, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए रात्रोगृह भेदन की भी बात देखिए, यानी आईपीसी की धारा 446 में, 446 में आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो रात्रोगृह भेदन की बात की गई है, यानी कि सूर्यास्त के पश्चात, देखिएगा सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व, ठीक, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व, इसके बीच में रात्रोगृह भेदन अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा, यानी क्या माना जाएगा, वो रात्रोगृह भेदन माना जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो दंड की बात की गई है वो आईपीसी की धारा 456 में बात की गई है, यानी कि 456 में जब आप जाएंगे तो उसमें क्या बात हुआ है कि ये जो रात्रोगृह भेदन है ये कैसा मामला है, ये संज्ञेय मामला है और अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो कोई मजिस्ट्रेट के पास में होगा, ठीक है।
तो इसमें जो पनिशमेंट की बात की गई है 456 में, क्या बात हुआ कि 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, और गृह अत्याचार को भी पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको भी ध्यान में रखिएगा, तब ये समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो जाते जाते आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।